सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चोल साम्राज्य से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चोल साम्राज्य के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं संगम काल के अंतर्गत। संगम काल के अंतर्गत हमने चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के बारे में अध्ययन किया था। संगम काल के बाद चोल वंश का पतन हो गया था और बाद में उसका दोबारा से उत्थान हुआ। तो उस उत्थान के बाद जो चोल वंश का राज्य चला उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य का पहला क्वेश्चन बनेगा कि 9वीं शताब्दी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान किसने किया? विजयालय ने किया था। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है। और विजयालय ने चोल वंश की स्थापना कब की? 850 ईस्वी में। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयालय कब राजा बना? 850 ईस्वी में विजयालय राजा बना। विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया और तंजौर का दूसरा नाम तंजावुर भी है। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की? विजयालय ने धारण की। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल वंश का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि चोल वंश का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित को हराकर तोंडमंडल पर अधिकार किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल शासक आदित्य प्रथम ने किस पल्लव शासक को हराया था? अपराजित को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित को हराकर कहां पर अधिकार किया? तो तोंडमंडल पर अधिकार किया। आदित्य प्रथम ने कोदंडराम और मदुरई कोंड उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोदंडराम उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने की थी। नेक्स्ट पूछ सकता है कि मदुरई कोंड उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? आदित्य प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा बेटा राजादित्य मारा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि तक्कोलम का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? तो चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि तक्कोलम के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो कृष्ण तृतीय की विजय हुई। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है तक्कोलम के युद्ध में किस शासक की हार हुई? तो चोल शासक परांतक प्रथम की हार हुई। और तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा बेटा राजादित्य मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल शासक राजराज प्रथम कब राजा बना? 985 ईस्वी में, यानी 1985 में राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज प्रथम का वास्तविक नाम या राजराज प्रथम का बचपन का नाम क्या था? अरमोलीवर्मन था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, जिस कारण श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिले रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चोल शासक ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया? राजराज प्रथम ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने जब श्रीलंका पर आक्रमण किया उस समय श्रीलंका का शासक कौन था? महेंद्र पंचम था। राजराज प्रथम के आक्रमण करने पर महेंद्र पंचम भागकर
कहाँ गया? श्रीलंका के दक्षिणी जिले रोहण में गया था। या कहाँ शरण ग्रहण की थी? श्रीलंका के दक्षिणी जिले रोहण में शरण ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के किस क्षेत्र पर अधिकार किया? तो पूर्वी क्षेत्र जो था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र था, उस पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज प्रथम ने श्रीलंका में चोल वंश की राजधानी पोल्लनरुवा को बनाया तथा इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका में चोल वंश की राजधानी किसे बनाया? पोल्लनरुवा को बनाया। फिर पूछ सकता है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका में चोल वंश की राजधानी पोल्लनरुवा का नाम क्या रखा? जगन्नाथ मंगलम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया और यह राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज प्रथम ने राजा शैलेंद्र को नागपट्टम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। तो जो राजा शैलेंद्र था उसे नागपट्टम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति किसने दी? राजराज प्रथम ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था और राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक राजेंद्र प्रथम का गुरु कौन था? ईशान शिव था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता? राजेंद्र प्रथम ने जीता था। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को किसने बंदी बनाया? राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाया था। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका में अपनी राजधानी अनुराधापुर को बनाया तथा इसका नाम मुमाड़ी चोल मंडलम रखा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका में अपनी राजधानी किसे बनाया? अनुराधापुर को बनाया था और राजेंद्र प्रथम ने अनुराधापुर का नाम क्या रखा था? मुमाड़ी चोल मंडलम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। वह युद्ध कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था, गंगा नदी के किनारे। और जब राजेंद्र प्रथम ने इस युद्ध को जीता था तो राजेंद्र प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम था गंगईकोंड चोल। तो गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने धारण की। राजेंद्र प्रथम ने किसे हराया था? बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया। तो राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया था। ये राजधानी बंगाल के युद्ध को जीतने के बाद एक शहर था जिसका नाम राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम रखा था, उसे अपनी राजधानी बनाया और उसके नजदीक एक 16 मील लंबा तालाब जिसका नाम चोलगंगम तालाब या चोलगंगम झील भी बोलते हैं का निर्माण करवाया। तो चोलगंगम तालाब या चोलगंगम झील का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था और यह कितनी लंबी है? 16 मील लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो महमूद गजनवी या गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल शासक का समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति, गोविंदराज की मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति थी, तो चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को कुलोत्तुंग द्वितीय ने समुद्र में फिकवा दिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोविंदराज की मूर्ति कहां स्थित थी? चिदंबरम मंदिर में स्थित थी। फिर पूछ सकता है कि चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति का संबंध किस भगवान से संबंध है? तो विष्णु भगवान से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को किस शासक ने समुद्र में फिकवा दिया था? कुलोत्तुंग द्वितीय ने फिकवा दिया था। बाद में इस मूर्ति का पुनरुद्धार या गोविंदराज की मूर्ति का पुनरुद्धार वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने करवाया था और इसे तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोविंदराज की मूर्ति का पुनरुद्धार किसने करवाया? रामानुजाचार्य ने करवाया। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कहां की गई? तिरुपति मंदिर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 सौदागरों का दूतमंडल चीन भेजा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक ने 72 सौदागरों का दूतमंडल चीन भेजा था? कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुलोत्तुंग प्रथम ने कितने सौदागरों का दूतमंडल चीन भेजा? 72 सौदागरों का दूतमंडल चीन भेजा था। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में कलिंग में विद्रोह हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलिंग का विद्रोह किस शासक के शासनकाल में हुआ? कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में हुआ। फिर पूछ सकता है कि कलिंग के विद्रोह को किसने दबाया? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने दबाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि कौन था? जयन गोंदर था। और जयन गोंदर ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था कलिंग तुपर्णी। तो कलिंग तुपर्णी का रचनाकार कौन है? जयन गोंदर है। और जयन गोंदर कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल साम्राज्य का अंत पांड्य नरेश कुलशेखर ने किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? पांड्य नरेश कुलशेखर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी स्थानीय स्वशासन थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों या प्रांतों में विभक्त था। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभक्त था? 6 मंडलों में विभक्त था। चोल साम्राज्य का प्रत्येक गांव 30 वार्डों में बटा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में प्रत्येक गांव कितने वार्डों में बटे हुए थे? 30 वार्डों में बटे हुए थे। चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा गांव कौन सा था? तनियर चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा गांव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। भूमि कर का अर्थ है टैक्स। तो चोल काल में जो टैक्स लिया जाता था या जो भूमि कर लिया जाता था वो उपज का 1/3 भाग यानी 1/3 1/3 भाग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों व पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल शासकों और पश्चिमी चालुक्य शासकों के बीच शांति स्थापित करने में किस शासक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई? तो गोवा के शासक जयकेश प्रथम ने निभाई थी। और जयकेश प्रथम कदम्ब वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कंजलू कहा जाता था, कलंजू कहा जाता था। तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ किसे कहा गया है? चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ चोल कालीन नटराज प्रतिमा को कहा गया है। नटराज की प्रतिमा चोल काल में बनाई गई थी और यह इतनी अच्छी प्रतिमा थी जिस कारण इसे चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। और जो चोल
काल में कांस्य यानी ब्रोंज की मूर्तियां जो बनाई गई थी वो संसार में सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में किस वंश की प्रतिमाओं को शामिल किया गया है? चोल कांस्य प्रतिमाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरी पट्टनम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? पदाति सेना चोल सेना का सबसे संगठित अंग था। और चोल सेना में जो चोल वंश था उनकी नौसेना या जल सेना दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मजबूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? या तमिल साहित्य के त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? कंबन, ओट कुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। फिर पूछ सकता है कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? पंप, पोन्न और रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो आज हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।